हेलो फ्रेंड्स, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं फ़िलहाल अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमारे लोगों का अपमान किया जा रहा है, हमारी जाति को कभी टारगेट किया जाता है, तो कभी भाई चंद्रशेखर को गाली दिया जाता है, तो कभी बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमान किया जाता है। इस तरह से आए दिन घटनाएं हमेशा होती रहती है और कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं उसमें अपने ही समाज के लोग, जिसे कहा जाता है जादू समाज, वो लोग ज़्यादा इस पर एक्टिव रहते हैं कि किस तरह से दलितों को अपमान किया जाए, किस तरह से दलितों को अपमानित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, अत्याचार किया जाए। मनुस्मृति का दौर था, उस समय तो वो लोग अत्याचार करते ही करते थे, लेकिन फिलहाल जो है ये लोग भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहाँ मौका मिल रहा है अपने ही समाज को उन लोग आईना दिखाने की काम करते हैं, समझ लीजिए, और उनको अपमानित करने का काम करते हैं। फिलहाल समझिए कि कुछ दिन पहले यानी 2023 में जब एक गाना गाया गया था प्रमोद प्रेमी के जादू के द्वारा कि माया के नाया ढंग से रंगिए अखिलेश हो, इस तरह का गाना गाया गया था। उसके बाद में बहुजनों में जो उफान थी, जो आक्रोश थी उस गाने को लेकर, इसके बाद में सैकड़ों जगह से उन पर एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद में माने पुलिस उनको ढूंढ रही थी, वो इधर उधर छुपते उगते भागते फिरे, फैन आकर लाइव में बोले कि हमने बहुत बड़ा गलती की। माफ़ी भी मांगा, सभी लोगों से माफ़ी मांगा कि मैंने जानबूझकर नहीं गाना गाया, लेकिन जो भी मैंने गाया उसके लिए माफ़ी, समझ लिए। लेकिन हमारा समाज ऐसा ही है कि किसी को माफ़ कर देता है, इसीलिए लोग अपमान पर अपमान करने की कोशिश करते रहते हैं। फिलहाल घटना जो है दोस्तों, मायावती जी पर अश्लील गाना गाया गया है, फिर एक जादुई सिंगर के द्वारा, समझ लीजिए, उसका नाम है बबलू लाल यादव, जो कि बहन जी पर वो गाना गाता है कि अखिलेश नया तरीका अपनाई है कि माया बचे ना पई है हो। समझ लीजिए कि किस तरह से ये बेहुदगी वाला गाना है, अश्लील गाना है, विवादित गाना है, इससे कुछ भी हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के समर्थक में हाथापाई भी हो सकता है, ये किसी भी हद तक जा सकता है, समझ लीजिए। इस तरह से गाना गाया गया है, जबकि असलियत ये है कि जो अखिलेश यादव है वो मायावती जी का हमेशा सम्मान करते हैं, वो हमेशा दीदी नहीं बुआ कहा करते हैं, समझ लीजिए। यही नहीं, जो लल्लू यादव के बेटे तेजस्वी यादव है उनके जाकर पैर छूते हैं, अखिलेश यादव उनका पैर छूते हैं, और ये लोग मायावती जी को लेकर ऐसा गाना गा रहे हैं। मैंने सोचने वाली बातें और समझने वाली बातें कि किस तरह से ऐसे लोगों का मानसिकता है जो रात दिन दलितों के ऊपर होती रहती हैं, कभी भाई चंद्रशेखर आजाद पर, तो कभी इस जाति पर, तो कभी बाबा साहेब अम्बेडकर पर। तो इस तरह से इन लोगों का मानसिकता एकदम जग जाहिर होता रहता है। तो दोस्तों समझने वाली बात है, जो प्रमोद प्रेमी जादू गाना गाया था उसको तो मैंने उसके मुताबिक उसको सज़ा मिला, वो गाना बंद कर दिया। लेकिन फिलहाल जो है इस घटना को माने कहिए मत, बहुत माने किस तरह मानसिकता इन लोग का है, किसके कहने पर ये लोग गाना गा रहे हैं, किसके कहने पर गाना गाया, तो ये सारी बातें समझने वाली बातें हैं दोस्तों। इसके मुताबिक उसको कॉल किया गया, मैंने खुद उसके पास कॉल किया, लेकिन उसका कॉल लगा नहीं, समझ लीजिए। कॉल किया लेकिन उसके पास कॉल लगा नहीं, इसलिए वो बच गया, नहीं तो वो अच्छा तरह से समझ जाता कि मायावती जी का अपमान करने पर उसको क्या हो पाता, समझ लीजिए। और उस पर जल्दी एफआईआर होगा, जिससे वो सलाखों के अंदर होगा, अब माफ़ नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है कि अब माफ़ नहीं किया जाएगा, समझ लीजिए। तो इस तरह का ये लोग गाना गाकर वायरल होना चाहते हैं, लेकिन अब देर वो समय नहीं है, सब वायरल होना इनका छूट जाएगा। जब जेल के सलाखों के अंदर जाएंगे ना, तब पता चल जाएगा कि मायावती पर गाने का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इस तरह से रात दिन आए इस समाज पर ऐसे टिप्पणी ये लोग करते रहते हैं, कुछ वायरल होने का, तो कुछ वास्तविकता को लेकर कि उनको हजम नहीं हो पाती हैं कि ये कैसे बहन मायावती इस देश में अकेले स्तंभ की तरह खड़ी है। जो कि समझने वाली बात है कि देश में सबसे अगर बड़ी पार्टी की बात की जाए तो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी की बात की जाए। अगर देश में सबसे बड़ी पार्टी की बात की जाए तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारत की, और उनको माने इस तरह से गाना गाया जाता है। वो लेडीज है, उनको इस तरह से अपमान किया जाता है, जबकि वो होली भी नहीं मानती हैं। होली ऐसे त्योहारों को दरकिनार करती हैं, ऐसे त्यौहार को मानती भी नहीं है, फिर भी उनके ऊपर इस तरह का गाना गाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो भरा है, इसको सुधारने की ज़रूरत है, नहीं तो जो होगा
फैन भविष्य में तुम्हारे लिए खतरे का घंटी बन जाएगा। इसलिए सुधार इस पर जरूरी है। और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करें, बिना एफआईआर का मत मानिए। तो दोस्तों, इस ऐसे लोगों का मानसिकता वाले लोगों को लेकर आप लोग को क्या सोचना है, क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।